हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमने ट्रेड की इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, और ट्रेड का रीजन था फिबोनाची 0.5 का रिट्रेसमेंट। तो 0.5 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं, और साथ में अपनी स्क्रीन पर चलकर ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। हालांकि मार्केट से हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया, और एक नई रैली का जो है वो वहाँ पर तैयारी हो रही है। तो चलिए इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट देख लेते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं कि किस तरीके से हम इस टाइप के पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ओपन किया है इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट, और चलिए चार्ट पर मैं बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने किया। सबसे पहले तो मैं इस चार्ट को हटाता हूँ जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया है, और फिबोनाची से रिलेटेड एक और मैं पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट वन साइड मूवमेंट करता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में ये चार्ट ज़्यादा फेवरेबल बनता है। तो यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट है, मैं उसको 3 मिनट या फिर 1 मिनट पर करता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया। तो फिब रिट्रेसमेंट के लिए हम यहाँ पर जाकर, फिब रिट्रेसमेंट एक टूल रहता है, उस टूल की मदद से जहाँ से मार्केट गया है वहाँ से और जो हाई मार्केट ने लगाया वहाँ तक एक जो है हमें चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा हाई पॉइंट है जहाँ तक मार्केट गया है, और रिट्रेसमेंट उसने लिया है इस पॉइंट से। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, ये रहा पॉइंट और ये रहा हमारा आज का जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट का। तो यहाँ पर ये इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है 578 पॉइंट यानी 579 के प्राइस से बढ़ा, और इसने हाई जो है यहाँ लगाया 602.9 तक। तो जैसे ही इसने हाई लगाया उसके बाद यहाँ से हमें देखना होता है कि मार्केट कितने पॉइंट से रिट्रेसमेंट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर प्राइस नीचे आया तो 0.5 से थोड़ा ऊपर मार्केट ने लगभग 592 के प्राइस से जो है सर्जिंग की, और यहाँ से फिर ये प्राइस जो है 0.76 के रेशियो से ऊपर जाकर और एक रेड कैंडल के साथ इसने यहाँ पर इसको मतलब डाउनफॉल में चला गया। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि जैसे जैसे बायर आने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पर ये सेलर एक्टिवेट हुए और इन्होंने इस प्राइस को डाउन कर दिया। तो आप देखिए हम दोबारा से बिट कर रहे थे कि 0.5 के लेवल पर हमें छोटा सा एक बाइंग तो दोबारा से जरूर मिलेगी। तो जैसे ही प्राइस दोबारा से 0.5 के लेवल पर आया तो 591-92 के आसपास हमने यहाँ पर जो है 592 के आसपास हमने ट्रेड बनाई, और ये हाईएस्ट गया था 596। तो हमारा 595 पर ट्रेलिंग एसएल जो है यहाँ पर हिट हुआ और हम यहाँ से निकल गए। अदरवाइज हम टारगेट कर रहे थे 602.7 या फिर उससे ऊपर ही का ही। तो फिब रिट्रेसमेंट में अगर हम देखें तो हमें यहाँ से जो टारगेट मिलना था वो लगभग 610 तक का टारगेट था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट जो है उसके बाद साइड वेज हो गया। तो ये था आज का हमारा ट्रेड। तो अभी देखिए मार्केट साइड वेज ही चल रहा है, 0.5 के लेवल से ऊपर ही है, ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मार्केट 0.5 के लेवल से ऊपर ही है अभी तक, और 0.6 के आसपास यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं शाम तक कुछ रैली आ भी सकती है। फिलहाल हम तो इस ट्रेड से एग्जिट हो गए हैं। रीजन फिबोनाची रिट्रेसमेंट का था, आपने इसको चेक कर ही लिया। फिलहाल अगर ये यहाँ पर 597 से ऊपर जाता तो हम इसमें दोबारा से एंटर कर सकते थे 0.786 के स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट फिर 610 तक हम उसको लेकर चलते थे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करके मैक्सिमम ट्रेड हम कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरली है और हर दिन इससे ट्रेड मिलती है। आप किसी भी चार्ट में इसको यूज करके देख सकते हैं। देखिए मैं 5 मिनट के चार्ट पर लेकर आता हूँ और फिर इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम देखें कल का मार्केट, तो कल मार्केट ने यहाँ पर ये हाई लगाया था और ये मार्केट का लो था। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर 0.76786 पर रिट्रेस किया था मार्केट, और उसके बाद हमें लगभग 582 का टारगेट मिला। ठीक वैसे ही हम इसको प्रीवियसली भी चेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको 21 तारीख में देखें, मैं 15 मिनट कर देता हूँ क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर पीछे बैक करने में ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं 21 तारीख में। तो 21 तारीख में देखिए ये था, यहाँ से यहाँ तक हाई लगाया मार्केट ने, ये था हाई पॉइंट एंड ये था लो पॉइंट।
इसके बाद मार्केट के ये जो है 0.6 के लेवल से रिट्रेस किया। तो जब 0.786 से रिट्रेस करता है तो ज़्यादा ऊपर जाता है, 0.5 से जब रिट्रेस करता है तो भी जो 1 का लेवल है उससे ऊपर निकलता है, और 0.28 के आसपास से जब मार्केट रिट्रेस करता है तो प्राइस कहीं ना कहीं पॉइंट ये जो 1 रेशियो है यहाँ तक पहुँचता है। ऐसा मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। बाकी अपनी खुद के बैक टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो ये हमने देखा 21 तारीख का। अब हम इससे पिछला देखते हैं 20 तारीख में किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। तो 20 तारीख कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, ये रहा इसका लो पॉइंट, ये रहा हाई पॉइंट। तो दोनों हम पकड़ेंगे, दोनों पॉइंट को पकड़कर और यहाँ पर कर देंगे इसको। यहाँ पर देखिए तो ये मार्केट जो है 0.3 के लेवल से 0.382 के लेवल से ही मार्केट बार बार प्राइस को रिट्रेस कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हमें को ये देखना है कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो ये पूरा दिन कंसोलिडेशन जोन था, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप 2-4 पॉइंट के लिए बड़े आराम से ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट डे जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर पॉइंट इन्हें दिखा है। तो इस फिबोनाची जो टूल है उससे हमें हर दिन कोई ना कोई ट्रेड जरूर मिलती है। देखिए 19 में भी आप देख सकते हैं, ठीक वैसे ही इसको आप लगाएंगे तो ये लो था, ये हाई, ये दोनों पॉइंट रहे, इनसे हम लाएंगे इसको, और ये रहा टूल। इसके बाद ये देखिए 0.5 के लेवल से रिट्रेस किया। यहाँ पर मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसने किया। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0.5 के लेवल से ये 0.5 0.6 का लेवल है। हालांकि ये 0.382 तक गया था, एसएल हिट करने लोगों का आया था, लेकिन 0.6 के लेवल से इसने ये ग्रीन कैंडल बनाकर और हमें टारगेट दिया। तो इसी तरीके से ये हम फिबोनाची टूल का यूज़ जो है कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। आप चाहें तो और ज़्यादा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, हर दिन आपको इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन जोन है। जैसा हमने पहले बताया था कि कंसोलिडेशन जोन के बाद भी मार्केट जो है वन साइड का मूवमेंट देता है, और फिब टूल का यूज़ करके आप उसको सही से टारगेट तक लेकर जा सकते हैं।